A 2 kg steel rod of length 0.6 meter is clamped on a table vertical at its lower end. तो यहाँ पे ये मान लो कि एक टेबल ऐसे दीवार पे ही चिपका रखा अपने टेबल को क्या कर रखा है, ये मान लो ये टेबल ही है। तो यहाँ पे एक रोड है, इस टेबल पे एक रोड है ऐसे, जिसकी जो लेंथ दे दी वो कितनी दे दी 0.6 मीटर, और यहाँ से इसको क्या कर दिया फिक्स कर दिया, यहाँ से क्या कर दिया इसको फिक्स कर दिया, ऐसे क्लैम्प यहाँ पे ऐसे फिक्स कर दिया। ऐसे दीवार पे एक टेबल है जिस पे ऐसे रख दिया एक रोड को, यहाँ से फिक्स कर दिया। अब ये क्या कर रही है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, तो ये ऐसे क्या करेगी रोटेट करेगी यहाँ पे। ये नीचे की तरफ मैं एक आइडेंटिकल बना देती हूँ ऐसे, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे जब होगी तो ये होगी, तो ये ऐसे रोटेट करेगी सर्कुलर पाथ पे, इस पॉइंट के अबाउट ये फिक्स कर दी यहाँ पे। तो इस केस में द अपर एंड इज पुश शो दैट द रोड फॉल अंडर ग्रेविटी, इसको यहाँ से हल्का सा पुश कर दिया तो ये ऐसे घूम रही है। इग्नोरिंग द फ्रिक्शन ड्यू टू क्लैंपिंग एट द लोअर एंड, यहाँ पे जो भी फ्रिक्शन लगे उसको इग्नोर करना है। द स्पीड ऑफ द फ्री एंड ऑफ द रोड व्हेन इट इज पासिंग एट इट्स लोअर पोजीशन, यहाँ पे इसकी स्पीड बतानी है कितनी हो जाएगी जब ये लोअर मोस्ट पॉइंट पे होगी। तो यहाँ पे ये इनिशियल सेंटर मास ये था, यानी कि हाफ डिस्टेंस यानी कि 0.3 मीटर पे यहाँ से, अब ये कितना आ गया नीचे 0.3 मीटर। तो यहाँ पे वेलोसिटी मान लो कितनी होगी इसकी v होगी। अब इस केस में हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी जितना कम हुई, पहले पोटेंशियल एनर्जी अभी यहाँ से इसका सेंटर मास यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो गया सेंटर मास, तो पोटेंशियल एनर्जी जितना कम हुई वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। फॉलिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ऐसा कह सकते हो। या फिर इस पॉइंट को रेफरेंस मान के आप क्या कर लो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, वहाँ से भी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक तरीका तो है पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होगी सेंटर मास यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी जितना कम हुई होगी वो किस में कन्वर्ट होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी वो इक्वल हो जाएगी गेन इन काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यानी कि एम जी, और ये जो डिस्टेंस 0.3 ये है 0.3 ये है, तो ये एल ही हो जाएगी, एल की वैल्यू 0.6 इक्वल टू किस में आ जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगी आपके पास। तो एम की वैल्यू जो है वो 2 kg है, जी की वैल्यू 10 है, एल की वैल्यू 0.6 इक्वल टू हाफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये रोड इस पॉइंट के अबाउट घूम रही है, तो एंड के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 3, तो m की वैल्यू है 2, l की वैल्यू 0.6 इंटू में 0.6 डिवाइड बाय में 3 इंटू में ओमेगा स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहाँ से आपके पास ये 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा 0.2, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू ये कितनी आ जाएगी आपके पास 12 इक्वल टू 0.2 इंटू 0.6, तो 0.12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 12 डिवाइड बाय में 0.12, तो 12 इंटू में 100 डिवाइड बाय 12, तो कितनी आ जाएगी आपके पास 100 के बराबर। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 10, ओमेगा कितना आ गया आपके पास 10 के बराबर। अब हमें पता है v इक्वल टू क्या होता है r इंटू में ओमेगा, v इक्वल टू क्या होता है r इंटू ओमेगा। तो यहाँ से r की जो वैल्यू है वो कितनी आपके पास, यानी कि लेंथ ही होगी 0.6, यानी कि इसको लिख सकते हो l इंटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू है 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। लोअर मोस्ट पॉइंट पे जब होगी तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड के बराबर। या फिर आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, वही मैंने वैसे लगाया है यही आएगी सेम, इसको रेफरेंस मान लो आप। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू में 0.3 हो जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस एम जी एल क्योंकि रेफरेंस से नीचे है, एल की वैल्यू यानी कि 0.3 और काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसको इधर लेके जाओगे तो वही बन जाएगा एम जी एल और इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वही मैंने एनर्जी कंजर्वेशन ही लगाया है यहाँ पे। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 6 मीटर पर सेकेंड।